हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। ठीक, आज हम देखते हैं बसावन। बसावन के बाद हम देखते हैं जहांगीर। ठीक, जहांगीर से संबंधित चित्रों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसके साथ हम आगे देखते हैं आका रजा और अबुल हसन। अबुल हसन के साथ ही हम देखते हैं उस्ताद मंसूर, और इसके साथ हम मनोहर को देखते हैं। ठीक, मनोहर के बाद बिशन दास को देखते हैं, और बिशन दास के साथ ही मोहम्मद नादिर को देखते हैं। ठीक, अब फिर हम नेक्स्ट दिन अगला देखेंगे। ठीक, शाहजहाँ के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज हम इन्हीं 3-4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं। आज हम बसावन के बारे में देखते हैं। बसावन के गुरु का क्या नाम था? तो हमारा आंसर है अब्द इस्मत सिराजी। ठीक, अब देखिए बसावन कैसा चित्रकार था। तो बसावन व्यंग चित्रकार था। कैसा? व्यंग चित्रकार था। चित्र की पीठिका अर्थात बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध था? तो वो था बसावन। ठीक, देखिए अकबर के समय आगे की ओर झुकी हुई आकृतियां कौन बनाता था? तो वो था बसावन। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण किया? तो बसावन ने 40 वर्षों तक चित्र निर्माण किया। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? वो 200 चित्रों का निर्माण किया था। ठीक, अब देखिए धोखेबाज पत्नी चित्र किसका है? तो वो है मिस्किन का। किसका? मिस्किन का। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो वो था मिस्किन। ठीक, देखते हैं कि अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित कराई थी। तो वो थी हमजानामा, रज्मनामा, चंगेजनामा, तूतीनामा, कलील है दम्मा कलील है दिम्मा है, पंचतंत्र, आयार ए दानिश, अनवार ए सुहैली, पंचतंत्र, नल दमयंती, रामायण और अकबरनामा आदि चित्र पुस्तकें चित्रित करवाई थी। ठीक, साथ ही देखते हैं रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो वो है महाभारत। किसकी? महाभारत का। अब देखिए अनवार ए सुहैली किसका फारसी अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का। ठीक है, देखिए आयार ए दानिश किसका फारसी अनुवाद है? तो वो पंचतंत्र का। अब हम देखते हैं कि अकबर कालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया। तो अकबर कालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक होता अभारतीय चित्र, दूसरा है भारतीय चित्र, तीसरा ऐतिहासिक चित्र और चौथा है व्यक्ति चित्र। ठीक, अब देखिए अभारतीय ग्रंथ हमजानामा। ठीक, भारतीय ग्रंथ जो है वो रामायण है, रज्मनामा जो महाभारत है, अनवार ए सुहैली ये भी महाभारत संबंधित। देखिए अब ऐतिहासिक ग्रंथ जो शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, तारीख़-ए-अल्फ़ी। ठीक, क्या? तारीख़-ए-अल्फ़ी
ये ऐतिहासिक ग्रंथ थे। अब देखिए दस्तान ए अमीर हमजा नामा में क्या चित्रित है, तो वो बादशाह अमीर तथा किस्से कहानियाँ चित्रित हैं। ठीक, देखिए मुगल कला की कौन सी चित्रावली उद्गम ग्रंथ है? क्या मुगल कला की कौन सी चित्रावली उद्गम ग्रंथ है? तो वो है हमजा नामा। ठीक, हमजा नामा की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो वो है 68 × 32 सेंटीमीटर। अब हमजा नामा किस पर चित्रित की गई है? तो वो है सूती कपड़े पर। ठीक, किसमें? सूती कपड़े पर। देखिए हमजानामे में कहाँ का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो हमजानामे में फारस का प्रभाव परिलक्षित होता है। हमजानामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो हमजानामा के चित्रों पर कश्मीर शैली का प्रभाव है। ठीक, अब हम देखते हैं हमजानामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण भारतीय है? तो वो किसका है? हाथी का। किसका? हाथी का है। अब हम अगला प्रश्न जो देखते हैं वो है हमजानामा में स्त्री चित्रण में किस देश का प्रभाव है? तो वो भारत का ही प्रभाव है। किस देश का? भारत का। साथ ही देखते हैं कि हमजानामा के चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव है? तो अजंता का है। ठीक, अब देखिए अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हमीर हमजा। अब देखिए हमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? तो 360 हैं। हमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? तो वो 12 खंडों में विभाजित है। तूती नामक ग्रंथ का विषय क्या है? तो तोते का प्रेमालाप। क्या? तोते का प्रेमालाप। तूतीनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो तूतीनामा में 103 चित्र हैं। कितने? 103 चित्र हैं। ठीक है, अब देखिए अनवार सुहैली के कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में हैं? तो 27 चित्र, जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। क्या? 27 चित्र जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। आयार ए दानिश किस विषय पर आधारित है? तो वो है पशु पक्षियों के किस्से कहानियों पर। अब देखिए कलीलह दिम्माय किसका फारसी अनुवाद है? तो वो है महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक, रज्मनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो वो हैं 169 चित्र। ठीक, ये चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं? तो ये चित्र 50 चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए रज्मनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो वो है जयपुर संग्रहालय में। ठीक है, अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। ठीक, जहांगीर जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 तक था। ठीक, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। ठीक, अब हम देखते हैं इसी तरह जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सलीम। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? तो वो था शेखो बाबा। जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? तो वो था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है,
कौन था? अब्दुर्रहीम खान खाना। मुगल कला किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? तो मुगल कला जहांगीर के समय तक बराबर विकास पाती रही। अब देखिए मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था जहांगीर के समय में। ठीक। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ? तो वो है जहांगीर के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ था। अब देखिए मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय में खत्म हुआ? क्या मुगल कला ईरानी प्रभाव किसके समय में खत्म हुआ? तो वो था जहांगीर के समय में ईरानी प्रभाव खत्म हो गया था। देखिए सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया? तो सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया? तो वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया। क्या? श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया। देखिए मुगल कला में प्रकृति चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ? तो वो जहांगीर के समय में प्रकृति चित्रण का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है। अब देखिए लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया? तो वो बनवाया था जहांगीर ने। लाहौर दुर्ग के भित्ति चित्र को सर्वप्रथम किसने देखा? तो विलियम फ्रेंच ने देखा था। ठीक। किसने? विलियम फ्रेंच ने देखा था। अब जहांगीरनामा क्या? जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर ने किसको दी? तो वो है शाहजहां। किसको? शाहजहां को दी थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शाह अब्बास किसके समय में भारत आया था? क्या? शाह अब्बास किसके समय में भारत आया था? तो वो आया था जहांगीर के समय में भारत आया था। ठीक। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो किस शासक के समय पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रण को अधिक बल दिया गया? तो वो है जहांगीर के समय में अधिक बल दिया गया था। मुर्तबी पर्यटक किसके समय समरकंद से भारत आया था? तो वो आया था जहांगीर के समय में। ठीक। अब देखिए शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? तो वो बनवाया था अजमेर में। ठीक है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया? तो फूल लिए चित्रित किया गया था। अब हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? तो वो जहांगीर ने ही संगमरमर का बनवाया था। ठीक। अब देखिए स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की? तो जहांगीर ने स्वामी हरिदास से भेंट की थी। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किस काल में विशेष रूप से हुआ? तो वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए? तो आत्मतुष्टि के लिए काल्पनिक चित्र जहांगीर ने कराए थे। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है किस शासक के काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृति या चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित हुए? तो वो जहांगीर के काल में हुए थे। ठीक। अब देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय का है? तो वो है जहांगीर के समय का ही है। ठीक। अब देखिए जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो नाम है तुझके जहांगीरी। क्या? तुझके जहांगीरी।
अब साथ में देखते हैं जहांगीर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी। तो उसको शांति से संबंधित दृश्य बनवाने में रुचि थी। देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किसका वर्णन किया, तो वो किया था इनायत खां का अपनी आत्मकथा में वर्णन किया था। साथ ही देखते हैं तुझके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसने दिया, किसे दिया जाता है, ठीक। तो वो मौतबिंद खां को, किसको, मौतबिंद खां को दिया जाता है। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे। क्या, जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे। तो सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच और एडवर्ड टैरी आए थे, ठीक। हम देखते हैं कि जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। क्या, जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो वो थे आका रजा, अबुल हसन, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, मनोहर, बिशनदास, दौलत, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर और गोवर्धन आदि, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, जहांगीर के समय में विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार हैं। तो वो कितने थे, 10 थे। जहांगीर के समय की श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन थी, जिसने हरम की बेगमों का छवि बनवाया था। तो वो थी रुकैया, क्या, रुकैया बानो। कौन थी, रुकैया बानो थी। हम आका रजा के बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या, आका रजा के बारे में देखते हैं कि जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन कौन थे। तो वो था आका रजा और अबुल हसन, ठीक है। अब देखिए आका रजा कैसा चित्रकार था, तो नकलची था, ठीक। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने में कौन प्रसिद्ध था। तो वो था आका रजा, ठीक। आका रजा कहाँ का चित्रकार था। तो वो था ईरान का था। साथ ही देखते हैं कि 1602 ईस्वी में राजकंवर नामक चित्र किसने बनाया था। तो वो बनाया था आका राजा ने बनाया था, ठीक। देखिए एक ही नाम के दो कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों थे। तो वो आका राजा, कौन, आका राजा थे। आइए हम देखते हैं अबुल हसन के बारे में, ठीक। इसको भी एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो वो था नादिर उज जमा, क्या, नादिर उज जमा युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया था। देखते हैं अगला, जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था। तो वो था अबुल हसन, ठीक। कौन था, अबुल हसन था। नादिर ए नक्काश की उपाधि किसको दी जाती है। चित्रकारों को ही दी जाती थी, ठीक है। देखिए जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनवाया। तो वो बनवाया था अबुल हसन ने बनवाया था। किसने, अबुल हसन ने बनवाया था। कौन सा चित्रकार जो जहांगीर के साथ बचपन से था। तो वो था अबुल हसन था। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतिलिपियां वास्प पद्धति में किसने बनाई। तो किसने बनाई, अबुल हसन ने ही बनाई थी। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं। तो वो है बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर असंख्य चित्र, ठीक। दोस्तों आज हम इतना ही देखते हैं
अब मिलते हैं अगले दिन, ठीक, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स यू।